अबू धाबी UAE के मशहूर और मरूफ मुस्लिम मजहबी रहनुमा पास्टर जावेद अनायत, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एवेंजेलिकल चर्च एंड मिनिस्ट्री चक नंबर 39 राना टाउन लाहौर को मिलने इनके चर्च राना टाउन पहुंचे तो असिस्टेंट पास्टर हारून मसीह ने क्रिश्चियन बिजनेसमैन मिस्टर जेकब हाकमदीन को खूबसूरत माला पहनाई और इसके बाद पास्टर जावेद अनायत ने हमें भी खूबसूरत माला पहनाकर अपने चर्च आने पर तहा दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। इसके बाद कुछ देर पास्टर जावेद अनायत से इनके बारे में और इनकी खिदमत के बारे में खुसूसी बातचीत की। खुदाम यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ सैमुअल खोखर एक नए प्रोग्राम के साथ एक बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी आज जो हमारे दरमियान है। आज हम नाज़रीन 39 चक राना टाउन लाहौर में मौजूद है और मैं आपको आज के अपने गेस्ट का तारुफ करवाता जाऊं। इनका नाम है पास्टर जावेद अनायत। हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ। और मैं नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि ये जिस चर्च में हम मौजूद हैं इसके ये प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर भी हैं। एवेंजेलिकल चर्च मिनिस्ट्री है और आज हम इनसे बड़ी खूबसूरत बातें पूछेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि वो कैसे खिदमत में आए। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको तारुफ करवाना चाहता हूँ कि रेवरेंड जावेद अनायत जिनका तल्लुक UAE से भी है, वहाँ भी ये बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं और इनका एक चर्च शेखुपुरा में है और एक चर्च 39 चक राना टाउन में है और लाइन दुबई के अंदर ये रन कर रहे हैं बहुत बड़ा चर्च और बड़ी इनकी आउटस्टैंडिंग जो सर्विसेज है, खिदमत हैं। और मैं यहाँ जेकब हाकमदीन साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा जो हमेशा दुबई के अंदर भी UAE में भी इनके बड़े मददगार हैं और इनके साथ शाना बिशाना वो चलते हैं क्योंकि जितनी भी वो खिदमत हैं तरह तरह की जैसे चर्च मिनिस्ट्रीज़ को और मुख्तलिफ लोगों की वो सपोर्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले पास्टर जावेद अनायत साहब हम आपको अपने प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी में वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, नाज़रीन आपको पूरी दुनिया से देख रहे हैं कि आपने कहाँ से आपका तल्लुक है और आप कब खिदमत में आए? जी मेरा तल्लुक शेखुपुरा सिटी से है और मैं 1 जनवरी 1958 में शेखुपुरा में पैदा हुआ और वहाँ ही परवान चढ़ा और इब्तदाई तालीम वहाँ से पाई और फिर खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला UAE का और सिंस 1978 से अब तक मैं UAE में खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। तो ये खुदा ही की मेहरबानी है कि उसने मुझे चुना, बुलाया और अपनी खिदमत दी और मैं अपने लिए ये बड़ी सआदत की बात समझता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी को बचाया और फिर मुझे अपनी खिदमत के लिए मखसूस किया। अच्छा पास्टर ये बताएं कि आपका जो चर्च 39 चक में जिस जगह हम मौजूद हैं ये 1976 में कब भी आपने ये शुरू किया? मैं इसके बारे में आपको हिस्ट्री थोड़ी सी शेयर करूँगा। एक्चुअली जो एवेंजेलिकल चर्च एवेंजेलिकल चर्च एंड मिनिस्ट्रीज हाँ जी, ये इस तरह से बात है कि शेखुपुरा सिटी और वो घर जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ पे कोई चर्च नहीं था और वहाँ के लोग इबादत के लिए बहुत ज़्यादा
अच्छी जगह ढूंढते थे लेकिन उनको मिल नहीं रही थी। तो वहाँ पर कोई खाली प्लाट भी नहीं था उस मोहल्ले में जहाँ से मैं हूँ। तो फिर हमने अपने ख़ानदान के साथ मशवरा करके वो घर जो हमारा ज़ाती घर था वो हमने खुदा के लिए दे दिया और उसकी बुनियादें उखाड़ कर उसको हमने चर्च तामीर करना शुरू किया। तो मैंने अपने बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि दुआ करें, हम नहीं जानते कि ये 10 सालों में बनेगा, कितना वक्त लगेगा, साल में बनेगा। तो खुदा की कुदरत कि सिर्फ एक दिन बाकी था 1 साल पूरा होने में कि वो चर्च मुकम्मल हो जाए। Praise the Lord, praise the Lord। और उसका नाम भी इवेंजेलिकल चर्च है, दर हकीकत वो मदर चर्च है। अच्छा। और जब हमने 2008 में उसकी इनॉग्रेशन की तो यहाँ राना टाउन के कुछ लोग वहाँ थे और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि पादी साहब, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में चर्च के अंदर इबादत नहीं की, तो हम चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, सर्वे करें और वहाँ पर चर्च की तामीर करें। तो मैं आया, जब सर्वे किया तो वाकई देखा कि ये गांव है और यहाँ के लोग बिल्कुल चर्च बिल्डिंग से महरूम हैं। तो मैंने यहाँ पर काम शुरू किया और खुदा ने हमें बरकत दी। बहुत सारी मुश्किलात आई और ये बड़ी हिस्ट्री है कि जिस जगह पर अभी हम बैठे हुए हैं, जब ये खुदा के घर के लिए मखसूस किया तो यहाँ बहुत वीराना था, कोई चीज़ यहाँ इर्द गिर्द नहीं थी। और एक 4 पर हमने पहली बार 24th नाइट का केक काटा और यहाँ घास फूस था, उसके ऊपर वो 4 बिछाई और चंद लोग हमारे साथ इकट्ठे थे। जी। और फिर हमने कहा कि ये जो जगह है ये आज से खुदावंद के लिए मखसूस है और खुदावंद यहाँ अपना घर बनाएगा। फिर थोड़ा सा काम किया और टेंट में चर्च लगाना शुरू किया, इबादत करनी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने हमें बरकत दी, वसाइल मुहैया किए और फिर ये चर्च हमने तामीर किया और खुदा ने हमें काफ़ी लैंड दी थी। इसके साथ हमने एक खूबसूरत गार्डन बनाया और 15 किस्म के फल उस गार्डन में लगे हुए हैं। हमने और फूल भी हैं और फल भी हैं, हरियावल है। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर इतवार खुदावंद के घर में आकर इबादत करते हैं। और ये जगह जो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियंस लोगों ने प्लॉट्स वगैरह ख़रीदे हुए हैं और फ्यूचर में खुदा के फضل व करम से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च होगा। पास्टर, अभी लास्ट वीक आपने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई और पास्टर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और जो कन्वेंशन थी आपकी 2 दिन जारी रही है और एक में हमने भी पार्टिसिपेट किया, मैं और जेकब हाकिमुद्दीन साहब आए। तो आपके जो स्पीकर थे मिस्टर लूक, उनका मैंने जब कलाम सुना तो उनका भी जो टॉपिक था, जो थीम था वो था ग्रेट कमीशन। जी बिल्कुल। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप शेखुपुरा से चले, दुबई पहुँचे और उसके बाद यहाँ जहाँ चर्च एक भी नहीं था, क्रिश्चियन लोग थे और आपको वही मुझे फिर बात याद आ रही है ग्रेट कमीशन की कि जो जीसस क्राइस्ट ने जो इरशाद आज़म के पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको 10 के नाम से बपतिस्मा दो। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे आमदे सानी है उसके लिए इसकी प्रेपरेशन तैयारी जो है बहुत ज़रूरी है हर खादम के लिए कि वो पूरी दुनिया में जाए। तो आपका जो गोल है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, या जो आउटरीच आप कर रहे हैं और आपके साथ आपके जो खादम पास्टर हारून हैं उनको भी मैंने देखा बड़े ही वो ऑनेस्टी से और बड़े ही वो विजन के साथ, वो बड़े विजनरी मिशनरी जैसे आपने तैयार किया है वो भी आपके साथ साथ है। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि जो आपका ये वो ग्रेट कमीशन का गोल है कि आप दुबई के अंदर अबू धाबी में लाइन में भी आपका चर्च है, बहुत बड़ा सेटअप है। मैं हमेशा जब मुझे जेकब हाकिमुद्दीन साहब तस्वीरें भेजते हैं तो एक बहुत बड़ा क्राउड आप इकट्ठा करते हैं। तो यही आपका जो विजन है इसको आप और मजीद आगे कहाँ लेके जाना चाहते हैं? एक्चुअली ये हमारा 11th एनुअल कन्वेंशन और 11th ही हमारा पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का इज्तिमा था।
تو ہر سال میری کوشش ہوتی ہے کہ مقامی پاسبانوں کو اور کرسچن ورکرز کو اور چرچ لیڈرز کو اکٹھا کریں اور ان کو انکریج کریں کہ یہ اتنا ضروری ہے ارشاد اعظم پر عمل کرنا. ہمارے خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور اپنے قیمتی خون کا ایک قطرہ بہایا اور ہمیں جو نیستی میں تھے ہستی میں بدلا. تو اس کے حکم کی تابع فرمانی کرنا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے, نہ صرف لیڈرز کا بلکہ عام لوگوں کا. تو جی بالکل لے مین ان کا بھی. جی ہاں, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سال ایک نئے بندے کو متعارف کراؤں. ایک تو ان کو پاکستانی کلیسیا کے لوگوں سے ملواؤں, کچھ پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ جانیں اور روحانی گروتھ بھی, اور وہ ہمارے لیے دعا کریں. اور وہ میرے فیلو پاسٹرز تھے اور ہم سب وہاں پر مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں. اور میں بینگ اے پاکستانی پاسٹر ان کے ساتھ اچھا ریلیشن بنا کر رکھتا ہوں, اور کبھی بھی ہمیں ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کرتے ہیں. تو یہ سنس 1978 کی جو بات ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ فگر یاد رکھنے والا ہے کہ میں نے شخصی طور پر خداوند یسوع مسیح کو 74 میں یہ ہمارا جو لوگو ہے اس میں یہی ہے سنس 1974, اور میں اپنے گھر سے ہی خدمت شروع کی. اور UAE میں جو ہمارا چرچ ہے اس کا آغاز بھی 74 میں ہوا, لیکن وہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہوا, چند اور لوگ تھے جس کا میں بھی پاسمان ہوں, اور میں نے 78 میں اسے جوائن کیا. تو اس کی تاریخ بھی 74 ہی ہے. تو وہاں سے ہم نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں, اور کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی ہم ایسے اچھے خادم لائیں گے جو پاسبانوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی اور زیادہ تعریف کریں, تاکہ وہ خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنا کردار ادا کر کے انجیل جہاں تک نہیں پہنچی وہاں تک پہنچا سکیں. ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ بات. اچھا پاس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو خدمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو کلام اقدس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو غریب, یتیم, مسکین اور بیوہ اور ایسے لوگ جو ریجیکٹڈ, نگلیکٹڈ ہیں اپنے بچوں سے, اور ان کو بھی آپ نے سہارا دیا ہے. ابھی ہم وزٹ کریں گے آپ کے اولڈ ایج ہوم کا بھی. تو یہ کب سے آپ کو جو ہے خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے, جی تو یہ کب سے آپ نے آغاز کیا ہے اولڈ ایج ہوم؟ اس کے لیے پاسٹر صاحب یہ ہے کہ ایکچولی جب میں چھوٹا تھا میرے والد محترم جہان فانی سے کوچ کر گئے, اور میری والدہ بیوہ تھیں. انہوں نے بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ ہمیں پرورش دی, پڑھایا بھی. اور میں جانتا تھا کہ ایک بیوہ عورت کے کتنے مسائل ہوتے ہیں, کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو میں جب ابھی پاسبانی خدمت میں نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی جب مجھے موقع ملتا تو میں وڈوز کی خدمت کرتا تھا, ان کے کوئی کام ہے وہ کر دیتا تھا. تو یہ میرے دل میں رہا, اور پھر بزرگ جو تھے ان کے ساتھ میری وابستگی رہی. میں نے زیادہ وقت بزرگوں کی خدمت میں ہی گزارا ہے, اور میں ان کے بال کٹانے کے لیے ان کو دکان پر لے کر جاتا تھا, اور ان ہاتھوں سے میں ان کے ناخن کاٹتا تھا, اور ان کی دعاؤں سے خدا نے مجھے بہت بڑی دور تک پہنچایا, اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ ان کی دعائیں آج بھی میرے ساتھ ہیں. تو پھر خدا نے ہمیں ویژن دی ہوئی تھی کہ ہم ان بے سہارا عورتوں کے لیے, بیواؤں کے لیے ایک شیلٹر تیار کریں, اور اس پر ہم نے کام کرنا شروع کیا. جب یہ چرچ مکمل ہو گیا تو پھر ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا. تو خدا نے ہماری مدد کی. ہمارے عزیز, ہمارے دوست, میرے بچے, انہوں نے میرے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا, اور یوں یہ اولڈ ایج ہوم 2008 سے شروع ہوا اور 2023 میں مکمل ہوا. اور 28 مئی کو ہم نے اس کی باقاعدہ طور پر اوپننگ کی, اور پھر ہم نے اوپننگ تو کر دی لیکن کچھ مسائل آ رہے تھے جس کی باعث ہم اس کو شروع نہیں کر رہے تھے فائنینشلی. جی فائنینشلی. اوکے. 10 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر
ہم نے آغاز کر دیا. ابھی ہمارے پاس 4 سے 5 لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس 15 بیڈ ہیں اور 15 لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور کیپیسٹی ہے. ویری نائس. تو ہم ایکچولی یہ دیکھتے ہیں کہ جو واقعی مستحقین ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں, ان کو ہم یہاں پر لے کر آئیں, ان کی خدمت کریں, ان کی جو مطلب ہے ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرو. بالخصوص جو ہماری ان کے لیے اسپرچل فکر ہے, ہم وہ چاہتے ہیں. یہ اولڈ ایج ہوم کے ساتھ ہم نے جو گارڈن دیا ہے اس کو, اس میں وہ آئیں اور اچھی ہوا لیں, بیٹھیں, دھوپ میں بیٹھیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی اس چرچ کا دروازہ ہے. اور جو لوگ آئے ہیں وہ جیسا ہماری ویژن تھی اس کے مطابق ہی وہ صبح و شام اس گرجا گھر میں آ کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ خدا نے پورا کیا. اور اب مزید ہماری دعا ہے کہ ہم اور بھی کچھ کر پائیں. اور ہماری پادری صاحب یہ بھی ویژن ہے کہ جو ہماری نوجوان بچیاں ابیوز ہو جاتی ہیں وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہتی, اور وہ یا تو خودکشی کر لیتی ہیں یا بیچاری کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آئیں اور آپ ان بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں, ان کی خدمت کریں, اور آپ کے لیے بھی ہمارے پاس شیلٹر ہے. ویری نائس. آپ آئیں اور ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں, اور جو ضروریات زندگی ہے وہ خدا آپ کی پوری کرے. ناظرین, آپ سن رہے ہیں کہ بہت ہی اچھی ایک آفر دے رہے ہیں ان بیٹیوں کے لیے بھی اور ان بزرگوں کے لیے بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں, والدین جب بچپن سے اپنے بچوں کی جو فیڈ بیک ہے, جو ان کا جو پرورش ہے, وہ بڑی محنت کے ساتھ, بہت سارے لوگ تو امیر نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ ہیں جن کا, جیسے پادری صاحب نے ابھی بتایا, انہوں نے اپنی والدہ کی جو مطلب خدمت کی اور آج خدا نے ان کو برکت دیا, اور وہاں سے انہوں نے سیکھا کہ وہ جب ویڈو ہو گئی, بیوہ ہو گئی, تو انہوں نے بیوہ عورتوں کے لوگوں کے جو ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے, وہ بھی جو ابھی سن رہے ہیں کہ اپنے والدین کی ہمیشہ obedient رہنا چاہیے. تو کلام میں بھی لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا کہ تیری عمر دراز ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں نے وہ بھی فیملیز دیکھی ہیں جن کے بہت سیٹل ہیں اور ان کے بچوں نے اپنے والدین کو نکال دیا ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, چاہے وہ جو شادی جب ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کی, تو جب بہو آتی ہے, یہ سارا بہو پہ تو میں نہیں بلیم دیتا, لیکن خود بھی اس بیٹے کا بھی یہ فیلئر ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے پورے گھرانے کو ساتھ لے کر چلے. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی ویلکم کرتے ہیں پاسٹر صاحب جن کے پاس جگہ نہیں, رہائش نہیں, یہاں 3 ٹائم کا وہ کھانا بھی دیتے ہیں, رہائش بڑی خوبصورت. ابھی ہم وہاں جا کر وزٹ کریں گے, پھر آپ سے ہم اپیل بھی کریں گے کہ آپ ان کو لوکل ڈونیشن بھی دیں. بے شک یہ دبئی میں رہتے ہیں لیکن وہاں بھی بڑی محنت کرتے ہیں, اور ابھی بھی ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور میں نے ان کو میڈیکل فری کیمپ کا بھی بولا ہے, اور بہت جلد یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل UCH کے کوالیفائڈ ڈاکٹرز آئیں گے, میڈیسن فری دیں گے, تاکہ اپنے پورے علاقے میں ایک اچھی اویئرنیس ہو کہ ہمارے کرسچن جو چرچیز ہیں وہ کتنے جو فروٹفل ہیں ہر مذاہب کے لیے. تو پاسٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اولڈ ایج ہوم کا جو وزٹ کریں, تو میں ابھی آپ کو پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور میں ایک یوتھ لیڈرشپ پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, آپ کے بھی کلیسیا میں بڑا ایکسپیرینس ہے, پاکستان سے بھی, USA سے بھی, کہ اکثر جو ہماری بیٹی ہوتی ہیں وہ پڑھ جاتی ہیں, لیکن ہمارے جو بیٹے ہوتے ہیں جو میل ہیں وہ یا تو کوئی سوسائٹی ایسی ان کی ہو جاتی ہے, یا وہ ڈرگز نشوں میں چلے جاتے ہیں, آوارہ گردی میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پڑھائی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور بیٹیاں آگے نکل جاتی ہیں, پھر ان کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہوتا. تو ان بچوں کے لیے بھی, یوتھ لیڈرشپ کے لیے بھی کوئی اچھے ٹپس دیں, ان کو پیغام دیں. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنا جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ہائی کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشتوں کی بھی بڑی کمی ہے. لوگ ہمیشہ, آپ بھی پاسٹر ہیں, میں بھی خادم ہوں, جب بھی ہم لوگوں کے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ ہمیں یہ سوال کرتے ہیں کہ بس سب کوئی اچھا سا لڑکا ہے, بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے.
تو لڑکے تو ایسے نہیں ملتے, بہت کم ہیں جو مطلب پورے میرٹ پر آئیں, کوالیفیکیشن اچھی ہو, کریکٹر وائز اچھے ہوں. تو پاسٹر صاحب آپ ان نوجوانوں کو ان کو کچھ ایسے ٹپس دیں تاکہ وہ پڑھیں بھی اور نہ صرف اپنے والدین کے لیے بلکہ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی فخر کا باعث ہو. جی بے شک جی, نوجوانوں کے لیے ہمیشہ ہی ہمارے دل میں بڑی محبت اور پیار ہوتا ہے, کیونکہ خداوند نوجوانوں کو بلاتا ہے. اور ہماری قوم کے جو نوجوان ہیں اس میں کوئی شک نہیں, وہ شاید کچھ ایسی سوسائٹیوں میں بیٹھ کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے جو اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر پاتے. اگر آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ ہو تو کوئی کام ناقابل تسخیر نہیں ہوتا. پادری صاحب, میں جب یو اے میں گیا, وہاں پر میں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی, اور وہاں سے میں سیمنری کے لیے گیا, 3 سال کورس کیا, اور پھر میں اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے پہلا پاکستانی پاسٹر تھا جو وہاں پر گیا الائن میں, اور پورے یو اے میں پہلا پاکستانی پاسٹر تھا جو پاسٹر کے ویزے پر گیا. تو نوجوانوں کو ہمیشہ ہم نے انکریج کیا ہے کہ آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یس. اور خداوند کے کلام میں بھی ہے کہ اے جوان تو اپنی جوانی میں خداوند کو یاد کر. یس. تو یہ سچ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اب تک اس بات کی طرف راغب نہیں ہو رہے, بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے ہے. اور جیسے پادری صاحب نے کہا کہ واقعی یہ سچی بات ہے کہ بینگ اے پاسمان ہمیں لوگ ہمیشہ لڑکیوں والے کہتے ہیں, ہاں جی, لڑکوں والے نہیں کہتے. Yes. اور وہ کہتے ہیں کہ جی اچھے رشتے نہیں ملتے, پڑھے لکھے نوجوان ہمارے پاس بہت کم ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کلنگ ہے جو ہماری قوم پر لگا ہوا ہے. تو میں نوجوانوں آپ سے اپیل کرتا ہوں, بزرگی کے ایام میں ہم نے بھی جوانی میں وقت گزارا اور اس مقام تک پہنچے, مشقت کر کے ایک مقام کو پایا. تو آپ ہمت باندھیں, خدا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ قوم کا فخر بنیں, آپ اپنے خاندان کا فخر بنیں, آپ خدا کے گھر کا فخر بنیں, کیونکہ آپ کی خداوند کو ضرورت ہے, آپ کے خاندان کو ضرورت ہے, آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے. اور مستقبل آپ کے لیے روشن ہے, لیکن سٹرگل کی ضرورت ہے, مشقت کی ضرورت ہے. میں نے اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کی. میں بالکل ٹین ایج میں یو اے میں گیا تھا, لیکن محنت کا جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا, محنت کرنی نہیں چھوڑی. محنت کر کے روز بروز خداوند نے مجھے ترقی کی طرف گامزن کیا. تو بچوں کو بھی میں نے تعلیم دلائی. میرا ایک بیٹا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے, اور اس نے محنت کی وہاں پر جا کر, وہ پائلٹ بنا, کمرشل پائلٹ بنا. تو میں نے اس کو انکریج کیا کہ آپ نوجوان ہیں, آپ نے قوم کے لیے فخر بننا ہے. آپ جیسے نوجوان جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ قوم کا اثاثہ بن جاتے ہیں. جی جی. تو آپ اپنے خاندان کا اثاثہ نہیں بنیں گے بلکہ قوم کا بھی. سو میری اپیل ہے کہ آپ محنت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں, بلکہ اٹھیں اور ایک فعال کردار ادا کر کے قوم کا سر بلند کریں. بڑا موٹیویشنل میسیج تھا نوجوانوں کے لیے. پاسٹر صاحب نے بڑا خوبصورت باتیں کی, اور ناظرین آپ نے سنا بھی کہ ان کا جو بیٹا وہ پائلٹ ہے, یو ایس سے امریکہ میں وہاں یہ پڑھنے کے لیے گیا, اور وہاں ہی جا کر اس نے وہ ایز اے پائلٹ جو ہے وہ اپنی سروسز جو ہے سر انجام دے رہا. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور یہ جو نوجوان ہمارے جو ہیں یہ واقعی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی باعث فخر ہے, ملک پاکستان کے لیے بھی. اور چاہے آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائیں, پہلے نمبر پر آپ کو وہ کہیں گے یہ پاکستانی ہے. تو یہ مسیح نوجوان بڑی اچھی پاسٹر جاوید عنایت صاحب نے آپ کے لیے خوبصورت باتیں شیئر کی. اور آپ بھی تھوڑا سا اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں, کچھ خدا کو جو ہے وہ ٹائم دیں. پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اپنی ٹائمنگز میں, لیکن خداوند کو ہم بہت کم ٹائم دیتے ہیں. لیکن جب مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں سب پر, یہ نہیں کہ ایک آدھے پہ, بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں, اس وقت پھر ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ پاسٹر صاحب بات ٹھیک ہے کہ ہم خدا کو پہلے ہی اگر اچھا ٹائم دیں, اچھی فیلوشپ رکھیں, تو بلیسنگ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر بھی آئے گی. بالکل بالکل بالکل. باقی میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پادری صاحب کوئی بھی کام ہے وہ ٹیم
अकेला कोई बहादुर टीम वर्क है जी हाँ। Well done. तो मैं बताना चाहता था कि मेरी वाइफ का बहुत किरदार रहा मेरे साथ, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, पॉजिटिव और उनको ये औरतों का ज़्यादा फिक्र था कि बेवा औरतें या वो जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए हम एक शेल्टर तैयार करें। तो शाना बिशाना साथ दिया, मेरी फैमिली ने दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने, जैसे भाई जैकब हाकम जी, जैकब साहब फैमिली ने, कमाल। जी हाँ बिल्कुल, बहुत, और मेरे वहाँ पर भी बहुत अजीज़ दोस्त हैं, तो जिनके साथ भी बात की उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना खड़े होकर इस काम में हिस्सा लिया। और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग या वो ओल्ड एज होम का बनना और इतने बड़े ये प्रोजेक्ट को तकमील तक लेकर जाना, ये एक अकेले आदमी का काम है। ये टीम होकर हमने काम किया, अब भी करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यूनिटी बहुत मुबारक और बाबरकत है। तो कोई भी काम है उसके लिए साथियों की ज़रूरत है। तो जो नाजरीन मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि टीम वर्क होकर काम करें, खुदा आपको हर जिंदगी के मैदान में बरकत देगा और कामयाब करें। जी पादी साहब, अब मैं चाहूँगा कि हम खुदा के घर से थोड़ा बाहर निकलें जी और उस गार्डन की तरफ से मैं आपको लेकर जाऊँगा जो बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम की तरफ। जी। उसका दरवाज़ा भी गार्डन से मिलता है और चर्च के साथ रिलेटेड है, क्योंकि असल में जो बिब्लिकल असूल है वो ये कि चर्च से शुरू हो और फिर बाहर निकले और फिर चर्च में। हाँ जी, मतलब हैकल के अंदर ही जैसे इब्तदाई कलीसिया के लोग चर्च से निकलते थे और तमाम काम करके फिर चर्च में। तो हमारी जो ये विजन है वो ये है कि चर्च के साथ हर चीज़ रिलेटेड। वेरी नाइस, चलिए आप विजिट करते ठीक है, हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं और आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ। सो पास्टर सैमुअल साहब, ये है वो छोटा सा गार्डन बनाया उनके लिए। Yes, sir. ये देखिए लेमन्स वगैरह लगे हुए हैं, ये ठीक है, अंजीर जी। और बिल्कुल अभी मौसम नहीं है, जब मैं आया था ना मई ये में, अंजीर तो बहुत ज़्यादा अंजीर लगे हुए थे पक्के, और हमने तोड़ कर खाए और बहुत एंजॉय किया। और मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं, अभी तो मौसम इस किस्म का है कि वो पतझड़ है। जी तो यहाँ पर काफ़ी ड्रम स्टिक है और ये पोमोग्रानेट्स हैं जी और ये चीकू का पौधा और मैंगो भी है, जामुन भी है, Very ये nice. देखो अमरूद भी लगे हुए हैं। ये आए जी नाज़रीन, इधर आए, जरा आपको अमरूद दिखाएं। पहले आपको अंजीर का दरख्त हमने दिखाया है, जी और ये ब्यूटीफुल, ये देखो अमरूद काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं। और वहाँ पर एक वो ऑरेंज टाइप है, ऑरेंज, उधर भी चलते हैं। आए भाई साहब, आए आप। हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं ना, वो बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ घूमते हैं और उनका दिल बहलता है और वो उदास नहीं होते। एक काली मिर्च का भी पौधा लगा हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस। और ये खुदा का बहुत शुक्र है कि यानी उस दिन मैंने गिने थे और 15 किस्म के हैं फल। जी अंगूर की बेलें भी हैं, लेकिन इस मौसम में वो थोड़ा सा जड़ जाती है। ये जामुन है, ये जामुन है, और वो मैंगो है। वेरी नाइस। हाँ जी, तो एक ग्रेप फ्रूट का भी उधर है। बहुत अच्छे। हाँ जी, तो वो तो अभी ओवर हो गए, लेकिन ये काफ़ी यानी आँखों को बातें हैं ये हरियावल। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इधर बैठते हैं, तो कभी कभी चर्च के मुख्तलिफ लोग भी आ जाते हैं, कोई उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, ताकि उनको अच्छे तरीके से अच्छा माहौल दे। ओके, हाँ जी, तो बहुत ये है हमारा वो वोकेशनल ट्रेनिंग। जो ख़वातीन है, आज तो हफ्ता है, आज नहीं वहाँ ही कल चर्च के लिए तैयारी करती है, तो यहाँ पर वो बैठती हैं बरामदे में। ये हमारा लिखा भी था, थोड़ा सा गया। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सिलाई की मशीनें हमने प्रोवाइड की हुई है उन लड़कियों के लिए कि वो बाहर घरों में जाकर लोगों के घरों में काम ना करें, बल्कि वो सीखें, सिलाई का काम सीखें, अपने घरों में मशीन लगाकर ख़ानदान की सपोर्ट करें। तो आजकल मैं समझता हूँ कि एक ख़ातून अगर 2 सूट सी लेती है, 1000 से 1200 रुपीज़ तक वो कमा कर। अच्छा, ये भी आप कर रहे हैं साहब? जी, ये भी हम कर रहे हैं साहब। चलिए, बड़ा अच्छा हो गया। हम जैकब हाकमदीन साहब भी मुलाकात करवाते हैं। जैकब हाकमदीन साहब जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, और ये 50 साल से यूएई में और 45 सालों से मेरी इनके साथ दोस्ती है। मैं इनके बारे में बताऊं कि ये 50 साल से
दुबई में यूएई में सेटल हैं और बिजनेस रन कर रहे हैं। और इस चर्च में जहाँ भी आज के हमारे मेहमान साथ हैं पास्टर जावेद अनायत साहब, तो इनके चर्च में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ओल्ड एज होम में भी। तो जेकब साहब आपको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी में, क्योंकि आज आप हमारे साथ आए और आज आपने अपने ये जो पास्टर साहब हैं इनसे हमारी मुलाकात करवाई, क्योंकि आप दुबई में इनके साथ जो चर्च जो रन कर रहे हैं उसमें भी, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाल साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ पर मदद किया, और आपका शुक्रिया जी जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम लोग इंटरव्यू करें और एक दूसरे को जानें, ताकि लोगों में ये इनकरेजमेंट पैदा हो, वो एक दूसरे को देखें कि सब लोग काम करें। तो खुदा का शुक्र है, पाल साहब से मेरी तकरीबन 45 साल से दोस्ती है। वेरी नाइस। और ये मेरा बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चों को भी, इनके साथ बच्चों के साथ भी दोस्ती है जी बेशक। ये तो खुदा का शुक्र है। तीसरी जनरेशन यूएई में बिल्कुल उनके साथ पूरा। तो भाई साहब उधर जितने भी प्रोग्राम करते हैं हमें वहाँ पर बुलाते हैं, हम लोग जाते रहते हैं, पूरा तावन करते हैं। पूरा तावन करते हैं। फिर दुबई में कोई प्रोग्राम होता है तो आपके डोनर भी हैं। जी बिल्कुल भाई साहब तावन करते हैं, Very nice. इस तरह मिलजुल के काम करते हैं। तो मैं सारी दुनिया को ये पैगाम दूंगा कि ये छोटा सा हमने एक ओल्ड एज होम खोला है, तो इसके लिए मदद भी करें। और कोई और लेडीज़ आपके भी नोटिस में है तो हम उसको रखने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। तो सब मिलजुल के ही काम करते हैं। ये नॉन डिनोमिनेशन अदारा है। हाँ जी, कोई भी इधर कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो इस तरह से आप लोग सारे मिल के हमारे साथ काम करें, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये साथ ही असिस्टेंट पास्टर हैं पास्टर हारून मसीह, इनसे भी हम थोड़ा जो बातचीत करेंगे कि बड़ा अच्छा जब पास्टर साहब यूएई चले जाते हैं तो उसके बाद यही चर्च को भी यही रन करते हैं और ओल्ड एज होम को भी। तो बस अब आप ही अपनी खिदमत के बारे में नाज़रीन को कुछ बताएं। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम तमाम नाज़रीन को। और मैं अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैं लास्ट 4 ईयर से यहाँ राना टाउन चर्च दी इवेंजेलिकल चर्च एंड मिनिस्ट्री में पासबां की हैसियत से खिदमत कर रहा हूँ। और पास्टर जावेद अनायत साहब ने ये मुनासिब समझा और मुझे यहाँ तैनात किया। और यहाँ पर जो चर्च और ओल्ड एज होम और सिलाई सेंटर इसको मैं रन कर रहा हूँ। और उनकी गैर मौजूदगी में जितने भी मिनिस्ट्री के मामला आते हैं, चर्च के मामला आते हैं और ओल्ड एज होम के मामला आते हैं, उनको मैं देखता हूँ और उनसे हर तरह की मुशावरत और हर तरह की चीज़ को डिस्कस करके, तो एक टीम वर्क के तहत, अपनी मर्ज़ी से नहीं, टीम वर्क के तहत काम कर रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि यहाँ जो है वो काम खुदावंद के कलाम के मुताबिक हो रहा है। बातचीत खत्म होने के बाद वो हमें इवेंजेलिकल ओल्ड एज होम का विजिट करवाने के लिए ले गए, जहाँ उन्होंने हमें ओल्ड एज होम के बारे में पूरी जानकारी दी। जी पास्टर साहब, ये है ओल्ड एज होम का दरवाज़ा जी जो चर्च की तरफ निकाला हुआ है और इस छोटे से गार्डन की तरफ, और जो मेन दरवाज़ा है वो दूसरी तरफ है। लेकिन ये हमारा ये जो कुछ है चर्च के अंदर है, वेरी नाइस, चर्च के वसीले से। हाँ जी, तो सलाम मेरी बहनों, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं? इस वक्त हम ओल्ड एज होम के अंदर आए हैं और वो बुजुर्ग जो हमारे साथ यहाँ पर हैं और कुछ हमारी बहनें हैं जो मुस्तहिकीन हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनको भी हमने अपने इस इदारे में जगह दी है ताकि वो भी बुजुर्गों के साथ भी वक्त गुजारें और यहाँ पर फेलोशिप करें। सो खुदा का बहुत शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से अभी आगाज़ हुआ है और अभी बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन आने वाले दिनों में खुदा ने चाहा तो यहाँ बहुत सारी और हमारी बुजुर्ग ख़वातीन आए, हमारे कॉन्टैक्ट में है वो, और हो सकता है अगले वीक में वो आए। अच्छा, अभी नाज़रीन पास्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि ये अभी कुछ लोग मौजूद नहीं हैं और बाकी आप देख रहे हैं ओल्ड एज होम में इनको ये प्रोवाइड करते हैं रेजिडेंस भी
बहुत खूबसूरत रिहाइश है, खाना भी, और इसके साथ साथ और भी जो लोग देख रहे हैं अगर वो आना चाहते हैं तो यहाँ अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी आइजैक टीवी पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं एक दिन आइजैक टीवी के साथ, तो वो ज़रूर दिल खोल कर, ये नीचे हम अभी पास्टर साहब का जो नंबर है ये अभी रिपीट करते हैं, तो आप अपने जो डोनेशंस हैं, आप जो भी हेल्प कर सकते हैं इन ओल्ड एज होम के लिए जो यहाँ डिज़र्विंग लोग हैं, तो आपकी जो मदद है आपको भी ब्लेस करेगी और इनके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होगी। तो पास साहब आप अपना नाज़रीन को नाम और चर्च का और नंबर बताएं, ताकि आपको अगर कोई डोनेशन देना चाहता है या कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहता है इन लोगों के लिए, या ग्रॉसरी का सामान देना चाहता है खाने पीने का, तो डायरेक्टली आपके नंबर पर वो रब्ता करें। नाजरीन, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पास्टर सैमुअल साहब का, जिन्होंने आपके सामने ये अपील की है। और मेरे अजीज़ों, ये एक भेद है, अगर कोई इसे पाले और खुदा के लिए कुछ देना शुरू कर दे तो आप हैरत अंगेज़ नताइज इसके देखेंगे। और ये मिसाल सामने हमारे साथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने देना सीखा खुदा ने उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने। यस, नो डाउट। तो हम बहुत बड़े ख्वाब नहीं देखते, हम यानी थोड़े थोड़े से दरिया भरता है, तो और हम अगर थोड़ा थोड़ा भी आप करेंगे तो इस ओल्ड एज होम की तमाम ज़रूरियात। मेरा नंबर जो इंटरनेशनल नंबर है वो मैं दूंगा, मेरा जो यूएई का नंबर है ये इंटरनेशनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, और आप बड़ी आसानी से रब्ता कर सकेंगे। 00971 50793656। तो ये जो मकामी पासबान है वो भी अपना नंबर आपको बताएंगे। ये जो मेरी अदम मौजूदगी में इस सारे इदारे को हैंडल करते हैं, ये दयानतदार बंदे हैं और पूरी वफादारी के साथ खौफ खुदा में इन हदिया जात को वसूल करते हैं, और दयानतदारी से खुदा के सामने हम जवाब दें, और इस बात को सामने रख कर वो इस इदारे में इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपना नंबर बताएंगे, तो आप नोट करें, और यही उनका जायज़ अकाउंट है। पास्टर हारून मसीह। हाँ जी, मैं अपना जायज़ कैश अकाउंट नंबर आपको बताना चाहूँगा। 032484270701 0324 84 27 701। ये मेरे नाम पे है, पास्टर हारून मसीह सन ऑफ अशरफ मसीह। और आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आकर खुद भी कुछ करना चाहें तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं राना टाउन। जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम अभी आने वाले हैं, तो कोई अगर क्रिसमस का कोई गिफ्ट देना चाहे तो आप खुद आकर दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर जवेद अनायत साहब और पास्टर हारून मसीह और मिस्टर जेकब हाकमदीन। आज पूरा नाज़रीन होल डे, आज जो प्रोग्राम एक दिन आइजैक टीवी के साथ हमारे जो गेस्ट थे वो थे पास्टर जवेद अनायत, जिनका तल्लुक जो है वो शेखुपुरा से है, और 39 शक राना टाउन में आज हम मौजूद हैं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मिस्टर जेकब हाकमदीन साहब ने आज सियालकोट जाना था, तो आज उन्होंने वो पोस्टपोन करके कल पर रखा प्रोग्राम, और हमारे साथ वो आए और उन्होंने पूरे प्रोग्राम में जो हमारी मदद, सहायता, रहनुमाई की, और इनसे हमारी अपॉइंटमेंट करवाई पास्टर जवेद अनायत साहब से। तो जेकब साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। और आज अभी पास्टर साहब ने जो बात कही कि जब हम देना सीखते हैं, जब गरीब, यतीम, मस्कीनों को, तो खुदावंद अपना आसमान खोल देता है, जिसकी मिसाल जेकब हाकमदीन साहब है। ये भी आपने कुछ व्यूज़ जो खुदावंद ने इनको बरकत दी, जब खुदा के नाम से ये देते हैं, तो आज इनके खत्ते सारे भरे हुए हैं। इनके 6 बेटे हैं, 100 प्लस, सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, और खुदावंद इनको इसी तरह बरकत दी है कि जब इन्होंने देना शुरू किया। शुक्रिया सैमुअल खोखर साहब, आपने बड़ी सी बातें की हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ने ये सिखाया, देना लेने से ज़्यादा मुबारक मुबारक, ये हमारे खुदावंद के अल्फाज है हमारे। तो मैंने जब से ये सीख लिया हुआ है, तब से खुदा ने बहुत मेहरबानी की, बहुत मेहरबानी की। मुख्तलिफ इलाकों में हमने चर्च भी बनाए हैं। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, सियालकोट चर्च में मैंने बड़ा काम किया है। मेरा भाई गाँव है हंटरपुरा चर्च, तो उसके वसीले से भी खुदा ने मुझे
बहुत सारी बरकतें दी हुई हैं, बच्चे दिए हैं, बच्चों के बच्चे दिए हैं। खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें बहुत कम है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा जो यहाँ रहते हैं ना, हमारी एक बहन है, वो बहुत हेल्प करती हैं सफाई सुथराई का। अच्छा। और हमारी कोशिश होती है कि एक रूम में 2 ख़वातीन रहें। जी, जी। ये उनकी बाइबल्स हैं, वो स्टडी भी करती हैं, दुआ भी करती हैं, फिर चर्च में जाकर इबादत भी करती हैं। जी, very तो हर तरह से इन चीज़ों का Beautiful. ख्याल रखा जाता है। हाँ जी। बहुत अच्छा। तो एक कमरे में 2 है। जी हाँ, बिल्कुल। एक कमरे में 2, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये है किचन। तो बड़े साफ सुथरे तरीके से ये लोग Very nice. करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अच्छा खाना उन्हें मिले। मैंने बहुत बड़ा किंग साइज आपने जी जी जी, फ्रिज में रखा है। और ये मेरे पास था यूएई में। अच्छा। ये ओल्ड एज होम के लिए प्रोवाइड किया, वहाँ से ये था। और यहाँ जितना मर्जी सामान वेरी नाइस। दूसरा ये सिक्योरिटी कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं हमने, ताकि कोई मुश्किल हो तो हमें हमारे नोटिस में रहे। फ्रेश खाना भी है, हर चीज़ फ्रेश, मेडिसिन भी बुज़ुर्गों को, और फिर यहाँ पे सिक्योर है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और हम खुद इसको अच्छी तरह से देखते हैं हर चीज़ को, और हर चीज़ को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। किसी किस्म की यहाँ मुश्किल नहीं है, यहाँ तक यहाँ UPS तक भी जो है वो अभी सेट कर 1-2 दिन में लग जाएगा। तो रहने का प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम बड़े VIP हैं, कमोड लगे हुए हैं, जो बुजुर्ग नहीं मतलब बैठ सकते सीट पे, वो कमोड यूज़ कर सकते हैं। हर तरह से बुजुर्गों का ख्याल रखा हाँ जाए। जी। तो आगे सर्दियाँ आ रही है, और भी जो सर्दी की सहूलियात हैं वो भी मुहैया करेंगे। मुहैया की जाएंगी। आपने वक्त निकाला और आप आए और ओल्ड एज होम के लिए खुदावंद आपको बरकत दे। आपको भी दे सर। सारे प्रोग्राम में हमारी मदद की और ये खुराक हमारे लिए मुहैया की, हम उसका शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए शुक्रगुज़ार हैं, इस खूबसूरत दोपहर के लिए और इस खुदावंद खुराक के लिए जो तूने हमारे लिए मुहैया की। इस पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। शुरू करो। लवो लवो तुसी सब। नहीं तुझे करो। मैं ना एक्चुअली सुबह का कुछ खादा नहीं, इस वास्ते अवॉइड किया। राती मेरी है एक गुजरात में खाना खादा, थोड़ा जिहा मसला बन गया, इस वास्ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ही करना। नहीं बहुत अच्छा सर। इतिहास बड़ी जरूरी है। मैं भी बड़ी पासा इंसान जनाब खुद कटे का गोश्त। मैं जनाब बहुत अच्छा कल मैं भी लिया कटे ना खादा है। इसके बाद हमने जनाब जेकब हाकमदीन, पास्टर हारून मसीह और पास्टर जवेद अनायत के साथ मिलकर ओल्ड एज होम से तैयार करदा लजीज खाना खाया। आखिर में पास्टर जवेद अनायत ने हमें बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ रुखसत किया।